भागलपुर के तातारपुर थाना क्षेत्र के दवाई पट्टी में दवा व्यापारी रौनक केडिया की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के 36 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिस कारण भागलपुर के विभिन्न संगठनों ने भागलपुर बंद का आह्वान किया और आज भागलपुर मुख्य बाजार पूरी तरह बंद रहा। कई संगठन के सदस्य एवं कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हुए रहे और भागलपुर को बंद करा रहे थे। हालांकि बंद करा रहे समर्थकों और पुलिस में हल्की झड़प भी हो गई। वहीं व्यवसायियों ने आरोप लगाया है कि पुलिस की तरफ से हम लोगों पर जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, साथ ही हम लोगों पर 107 लगाने की धमकी भी दी गई है। लोगों को घोषणा नहीं, हम लोगों को न्याय चाहिए। जिनके घर का चिराग गया है उनसे जाके पूछिए। हम लोगों ने शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे और खलीफाबाग चौक पर कोतवाली थाना के एसआई ने हमारे शरद जी और हमारे साथ जो अभद्रता की है और उन्होंने अपने एक पुलिसकर्मी से वीडियो बनाया है और उन्होंने चेताया है कि मैं सब पर 107 करूंगा। ये हम लोगों को चेताया है। खैर, ये मुद्दे से हम लोगों को भटकना नहीं है। हम लोगों को घटना का उद्भेदन कर जो भी इसमें दोषी है उसको सजा दिलाना है। उसको सजा। मर्माहत है, दर्द है। हर प्रशासन के व्यक्ति हो, प्रेस के व्यक्ति हो, व्यवसायी हो, सब कहीं कहीं माँ बाप हैं। उनको दर्द होना चाहिए। ऐसे विषय पर हमारे साथ कंधे में कंधे मिलाकर आज उनको यहाँ पर होना चाहिए था, ना कि प्रशासन के द्वारा आकर उल्टे व्यवसायी को धमकी दिया जा रहा है। वाई यू आर सिटिंग इन दैट विदाउट वर्क, ये गलत बात है सब। और उसके बाद जाति सूचक बनिया वर्ग को इतनी हिम्मत कैसे आती है? ये भागलपुर व्यवसायी है, अगर शांत बैठा है, मौन बैठा है, चूड़ी पहना हुआ ना समझे। निश्चित तौर पे अगर इस तरह होगा प्रतिकार होगा। मेरा विषय अभी सिर्फ और सिर्फ है कि आज जो हमारे घर के बच्चे के साथ इतनी बड़ी घटनाएं घटी है, पहले उस दर्द को, मलहम को आप लगाइए और जिसने गोली मारा है उस पूरे परिवार को आप पहले सलाखों के पीछे कीजिए। प्रशासन का देखिए ये क्या रवैया है। एक तो हमारे किसी व्यापारिक बंधु के बच्चे के साथ जो है ऐसी घटना हो जाती है और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से जो भागलपुर बंद का आह्वान किए थे, सभी व्यावसायिक संगठन भागलपुर बंद के लिए, प्रशासन क्या चाहती है? क्या अपराधियों को सह देना चाहती है? हाँ, मैं प्रशासन से ये आग्रह करूंगा कि आप सही का साथ दें और इस तरीके का मिथ जो आपके प्रति भागलपुर के अंदर में, व्यवसायियों के अंदर में और समाज के अंदर में बन रहा है, उससे अपने आप को बाहर निकालें ताकि अपराधियों से ज़्यादा डर प्रशासन से कहीं व्यापारियों को ना होने लगे। ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स रौनक हत्याकांड के लेकर शांतिपूर्ण बंदी करवा रहे थे। उसमें क्या हुआ है कि प्रशासन ने उन्हें पहले तो वैरायटी चौक पे बोला कि आप थाना चलिए, पुलिस प्रशासन बातचीत करेगी। तो हमने बोला प्रशासन को आप वैरायटी चौक पे बुला लीजिए, हम लोग यहीं बात करेंगे। उसके बाद हम लोग ने बाज़ार बंदी का कार्यक्रम किया और पूर्ण रूप से बाज़ार बंद रहा। व्यवसायियों का भी पूर्ण सहयोग रहा, उनका भी बहुत बहुत बधाई। और उसके बाद हम लोग जब पूर्ण बंद कर खलीफाबाग चौक पे आए तो पुलिस प्रशासन द्वारा हम लोग को धमकाया जा रहा था कि आप लोग रास्ता छोड़ दीजिए, साइड में रहिए। उन्होंने पूरी धमकी दी। तो हम लोग प्रशासन से ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग कोई क्रिमिनल नहीं हैं, व्यवसायी हैं और शांतिपूर्ण बंद कर रहे थे। उसके बाद भी उन लोगों ने झड़प करते रहे। यही प्रशासन से मांग है कि व्यवसायियों के साथ मित्रता वाला व्यवहार करें, क्रिमिनल वाला व्यवहार नहीं करें। और उनका प्राथमिकता रहेगा कि आप क्रिमिनल को पकड़ें और 24 घंटा के अंदर उसको सज़ा दिलवाएं। सुरक्षा के मामले में तो आपने देखा कि 7 तारीख को 22 वर्ष के एक युवक जिसका नाम रौनक था, उसकी जिस प्रकार से जघन्य हत्या हुई है, वहाँ पर आप देखिएगा खून का ढेर बिछा हुआ था और 7-7, 6-6 गोलियों से जिसको छलनी कर दिया गया हो, उसके बाद वो अपराधी 36 घंटा 48 घंटा में नहीं पकड़े जाए, ये व्यापारियों के लिए रोष और भय दोनों का माहौल है। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जो बिहार सरकार के रेवेन्यू मिनिस्टर भी हैं, उनसे वार्ता हुई। तुरंत उन्होंने अभी एक बयान भी जारी किया है बिहार झारखंड जी न्यूज़ पर और उन्होंने एसएसपी से बात भी करी है। 6 टीम गठित की गई है जो पूरे घटना को उद्भेदन के लिए लगी हुई है। लगातार प्रयास चल रहा है और हमको लगता है कि यथाशीघ्र जो है वह जो अपराधी हैं उस घटना में जिसकी संलिप्तता है वो पकड़े जाएंगे। और हम लोग जनता से जीएसटी कलेक्ट करते हैं और बाकायदा 20 तारीख तक को सरकार को जमा कर देते हैं, नहीं तो सरकार हम ही लोग का गला दबाती है। अब हम लोग गोली भी खाएं और सब चीज़ करें और सुरक्षा का गारंटी कौन लेगा?
भागलपुर में दवा व्यापारी बलराम केडिया के पुत्र रौनक केडिया की अपराधियों ने गोली मारकर बुधवार की देर रात हत्या कर दी थी। घटना के लगभग 36 घंटा बीत जाने के बाद भी अभी तक भागलपुर पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया है। अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कई संगठनों ने भागलपुर बंद कराया। भागलपुर बंद करा रहे समर्थकों और पुलिस के बीच हल्की झड़प भी हुई। इसके बाद ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों और सदस्यों ने अपने कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आज की बंदी के बाद भी यदि अपराधियों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाती तो आगे पुलिस पर दबाव बनाने के लिए क्या रणनीति तय करना होगा। आज की बैठक के बाद ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पीआरओ दीपक शर्मा ने कहा कि आज का भागलपुर बंद काफी सफल रहा। सभी व्यापारी वर्ग के लोगों ने आज के भागलपुर बंदी में अपना समर्थन दिया। वहीं पुलिस से नोकझोंक वाली घटना को लेकर उन्होंने कहा कि हम लोग शांतिपूर्ण बंद करा रहे थे, इसके बावजूद पुलिस ने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ गलत व्यवहार किया, यह कहीं से सही नहीं है। बैठक जो है जो बंद के दौरान जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ उसी से संबंधित और आगे की रणनीति को तय करने के लिए सभी व्यावसायिक संगठन जो हमारे साथ में कल बंद का आह्वान किए थे उनके साथ आगे की रणनीति तय करने के लिए ये बैठक की आयोजन किया गया था। किस तरह का बंदी रहा? बंदी काफ़ी सफल रहा और मैं सभी व्यावसायिक संगठन उनके प्रतिनिधि जिन्होंने कल कंधे से कंधा मिला करके हम लोगों के साथ इस बंद को सफल बनाने के लिए इस बंद का आह्वान किया, मैं सभी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। पुलिस से नोकझोंक भी हुआ है? कुछ नोकझोंक की बातें जो है सामने में आ रही है जो कि काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग व्यवसायी वर्ग हैं, व्यवसायिक वर्ग सबसे शांतिप्रिय वर्ग होता है और इस तरीके की घटना के अंदर में उनके अंदर जो डर एक व्याप्त हो जाता है उसके कारण ऐसा रोष और प्रतिक्रिया स्वाभाविक रूप से निकलेगा ही। शांतिपूर्ण तरीके से बंद कराया जा रहा था, पूरे बाजार ने समर्थन किया, सारे व्यावसायिक संगठन का समर्थन था और इसके बाद अगर प्रशासन के इस तरीके का कोई भी रवैया अगर सामने में आ रहा है तो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी के नाते इसकी निंदा करते हैं। भागलपुर के सबौर प्रखंड अंतर्गत बैजलपुर पंचायत के अमडंडा गांव स्थित वार्ड 11 के ग्रामीण सड़क के अभाव में बदहाल स्थिति में जीने को मजबूर है। इस वार्ड के ग्रामीण कहते हैं कि आजादी के बाद से ही हम लोग नारकीय जीवन जी रहे हैं। जितने भी मुखिया, पंचायत समिति, विधायक और सांसद है, सबों को इस सड़क को बनाने की अपील की गई है, लेकिन आज तक यह सड़क नहीं बन पाई। मुख्य सड़क से मिल्की टोला आमडंडा तक का जुड़ाव नहीं हो पाया है। 4 चक्का तो दूर, हल्की बारिश में साइकिल भी इस मोहल्ले तक आना मुश्किल है। अब यह सवाल उठता है कि आखिर इतनी लंबी समय तक इस गांव के लोग किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करते होंगे। आखिर सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ग्रामीण विकास विभाग कुंभकर्णी नींद में क्यों सोई है? अगर सरकार नहीं सोई है तो ग्रामीणों के सड़क निर्माण वाले हक को किसने मारा है? क्या समस्या आप लोगों का? समस्या तो रोड का है, रास्ते का है। हम लोग को जब से आए हैं तब से तो देख रहे हैं यही स्थिति में जी रहे हैं हम लोग। कितने दिन से ये परेशानी है? लगभग हम लोग को तो आने के रीजन से 10-20 साल हो गया, तो अभी जैसे तैसे हैं। इसकी सूचना किसी को दिए आप लोग? सूचना तो हो ही दिया ही जा रहा है, लेकिन इसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही नहीं रहा है। ऐसे परेशानी में आप लोग रह रहे हैं, बारिश का मौसम है। का तो पूछिए मत कि एक बगल में बाढ़ पीड़ित में जीते हैं हम लोग। साल साल में बाढ़ आती है और ऊपर से रास्ता भी नहीं है, रोड नहीं है, पूरा कीचड़ में फंसे रहते हैं हम लोग। बारिश का मौसम में कितना परेशानी होता है? बहुत परेशानी का तो बात ही मत पूछिए कि ऐसा परेशानी तो कहीं पे भी नहीं मिलता होगा आप लोग को देखने, जिस परेशानी में हम लोग गुजर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं कि रोड मिल जाए, रास्ता हो जाए कुछ। एक तो मतलब साइकिल भी आना यहाँ मुश्किल होता है। कठिनाई में जी रहे हैं आप लोग? कठिनाई में ही जी रहे हैं। नहीं हो पाए। ऐसी समस्या, इसमें कैसे आप लोग जूझ रहे हैं? जूझ रहे हैं, लाचारी है। लोगों को जहाँ भी रहना है, अगर उसका घर बन गया है तो वो घर, मकान, जायदाद, ज़मीन छोड़ के कहीं तो जा नहीं सकता, उसको तो हर हाल में रहना है। इसलिए लाचारी अवस्था में ज़िंदगी लोग जी रहा है। कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी का तो पूछिए ही नहीं, ये तो अनंत है, इसका जो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इसको तो था कहिए। सभी को सूचना दे दिए हैं, सारे जनप्रतिनिधि को? सारे प्रतिनिधि को इस रोड का सूचना दिया गया है, लेकिन अभी तक जो देखा जा रहा है ज्यों की त्यों स्थिति बनी हुई है। चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं
तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं। पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर जिला की सजौर थाना पुलिस ने न्यायालय द्वारा जारी कुर्की वारंट के अनुपालन को लेकर कांड संख्या 26/24 के धारा 366, 504, 506 के फरार नामजद सजौर थाना क्षेत्र के ओडाचक निवासी विजय यादव के पुत्र चंदन यादव के घर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई। मामले के अनुसंधानकर्ता अवर निरीक्षक बहादुर राय एवं सहनी के नेतृत्व में पुलिस बल एवं चौकीदारों की टीम द्वारा चंदन कुमार आरोपी के ओडाचक गाँव स्थित घर में उपलब्ध सामग्री को जब्त कर थाना लाया गया। इस दौरान पुलिस द्वारा आरोपियों के घर से चौकी, करकट, कुर्सी, कुट्टी मशीन आदि सामानों को जब्त किया गया। मालूम हो कि विगत 25 जनवरी 2024 को सजौर थाना क्षेत्र की कोहलाचक गांव के एक नाबालिग लड़की के साथ ओडाचक निवासी चंदन यादव द्वारा नाबालिग लड़की को उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह करने की नियत या बहकाने के इरादे से उसके अपहरण से संबंधित आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जो अभी तक फरार चल रहा है। इसी कड़ी में न्यायालय द्वारा जारी कुर्की वारंट के अनुपालन पर कुर्की जब्ती की गई। भागलपुर की सुल्तानगंज में गंगा का जलस्तर बढ़ने पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। सुल्तानगंज प्रखंड के कल्याणपुर मोती चकदेरा बाढ़ की चपेट में आ गया है, जिससे कई घर एवं आने जाने रास्ते एवं कई एकड़ खेत जलमग्न हो गए हैं। वहीं ग्रामीण विनोद मंडल, गौतम कुमार, महिला सविता देवी ने बताया कि लगातार 4-5 दिन से गंगा का जलस्तर बढ़ गया है, जिस कारण कल्याणपुर मोती चकदेरा बाढ़ की चपेट में आ गया है, जिस कारण घर और कई एकड़ खेत पानी में समा गए हैं और आने जाने वाले रास्ते में गंगा का पानी आ जाने से नाव के सहारे किसी तरह हम लोग आवागमन कर रहे हैं। और अब तक जिला प्रशासन द्वारा कोई पदाधिकारी नहीं पहुंचे हैं और हम लोग अपने से नाव बनाकर आवागमन कर रहे हैं। और अगर लगातार इसी तरह गंगा के जल का स्तर बढ़ता है तो सारा गांव जलमग्न हो जाएगा। गंगा का जलस्तर कब से बढ़ रहा है? लगभग 5 दिन से। 5 दिन से गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ये रहा है। ये कौन सा गांव है जो डूब गया है? ये कल्याणपुर मोतीचक डेरा डूब गया है। हाँ, डूब गया। खेत सब जो जितना भी है पूरा सब डूब गया है। तो आप लोग कैसे आ जा रहे हैं? नाव है, देखिए उधर नाव से आते जाते हैं। सरकार के द्वारा कोई व्यवस्था मिला है? कोई व्यवस्था नहीं। कोई देखने के लिए आया है? कोई नहीं। अभी कब से ये पानी जो है ये आया है? 4-5 दिन हो गया। 4-5 दिन से। आप लोग क्या प्लान कर रहे हैं क्या? हाँ, प्लान कर रहे हैं? प्लान मतलब दूसरे जगह शिफ्ट हो रहे हैं? दूसरे जगह तो सरकार हमको ज़मीन दिया है, वहाँ पे अभी तक टाइम नहीं दे रहा है। कहाँ जाएंगे? यहीं पे हैं, इस नाव से चल बस रहे हैं, किसी तरह कर रहे हैं। पानी में रह रहे हैं आप लोग? हाँ, पानी में रह रहे हैं पूरा। अभी तो घर में नहीं है पानी, लेकिन आने जाने के लिए तो रास्ता में पानी आए है। रास्ता में पानी आ गया? रास्ता में पानी है, नदी में बहुत के घर में पानी घुस गया है। तो इस तरह से अगर गंगा का जलस्तर बढ़ेगा तो घर में भी पानी आ सकता है? हाँ। हाँ। क्या लगता है कितने दिनों में ये ऐसा बढ़ा पानी कितने दिन में घर में प्रवेश कर जाएगा पानी? ये बढ़ रहा है, कल से परसों तक में पानी घर में चले जाएगा। सभी के घर में। कितना की आबादी है इस गाँव में?
बिहार संविदा एवं संघर्ष मोर्चा गोपगुट जिला शाखा भागलपुर के द्वारा जिला पदाधिकारी भागलपुर के समक्ष 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अपने विभिन्न मांगों को लेकर ये लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। एएनएम जिला सचिव पूजा कुमारी ने कहा कि हम लोग सभी 1 महीने से अधिक समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी मांगों को पदाधिकारी भी संज्ञान में नहीं ले रहे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम लोग सारे काम को ठप कर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। सबौर प्रखंड की राजपुर सिवाईडीह मुरहन पथ बनने से अभी 2 वर्ष भी ठीक तरीके से नहीं बीता है, लेकिन यह बिल्कुल जर्जर अवस्था में आ गया है। सड़क के बीचों बीच ऐसी दरार बन चुकी है कि साइकिल सवार तक को भी परेशानी झेलनी पड़ती। इस सड़क से होकर 50 गांव के लोग प्रखंड व मुख्यालय विभिन्न कार्यों हेतु आवागमन करते हैं। वहीं सड़क के गुणवत्तापूर्ण निर्माण नहीं होने से तमाम ग्रामीण व समाज से भी खासा नाराज दिख रहे हैं। जदयू जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि मैंने सांसद महोदय अजय मंडल से इस सड़क की मरम्मती को लेकर बात की है। यथाशीघ्र इस सड़क को मरम्मत नहीं किया गया तो बाढ़ आने पर तमाम ग्रामीणों का आवागमन ठप हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस सड़क को बनने से अभी 2 वर्ष भी नहीं हुआ है और इसकी स्थिति दयनीय हो चुकी है। इसका मुख्य कारण है कि सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। अगर यथाशीघ्र इस सड़क को मरम्मत नहीं किया गया तो हम लोग इस सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन करेंगे। ये राजपुर सिवाईडीह सड़क यहाँ के युवाओं संघर्ष समितियों के द्वारा, यहाँ के नागरिकों के द्वारा बहुत ही संघर्ष कर इस सड़क का निर्माण करवाने में सहयोग किया है। यहाँ तक कि पहले चचरी पर लोग जाते थे और उलट पुलट करके कितने लोग मतलब कि दुर्घटनाग्रस्त भी हो गया है और कितने लोग पैर हाथ टूट करके उनका हालत खराब हो गया था और इनके सहयोग से, इनके संघर्ष से ये सड़क का निर्माण हुआ। लेकिन सड़क का निर्माण जो हुआ है वह घटियापूर्ण हुआ है। इस पर गुणवत्ता की ध्यान नहीं दी गई है और जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का प्लानिंग है, कार्यक्रम है कि विकास हो, लेकिन जिस तरह से बिहार में पुल गिरने का सिलसिला जारी है उसी में ये अध्याय न जुड़ जाए, इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देनी चाहिए। हुआ है यह लगभग 2 साल हुआ है और ये जो है ना इतना बुरा तरह से जर्जर रोड फटके और मैंने ऐसा दरार हो गया कि मैंने ये गाड़ी चलने लायक नहीं है। आने वाला बाढ़ में अगर 2-3 फीट पानी और बढ़ा तो 50 गांव के लोग का आवागमन जो है ना साफ ठप हो जाएगा, जबकि हमारा मुख्यालय सबौर है, भागलपुर है। इस इलाके की जनता का क्या होगा 10 दिन के बाद जब इस रोड पर पानी चढ़ेगा। 2 साल जो है कि बनने से हुआ, लेकिन आज तक इसको रिपेयर नहीं किया गया। पहले तो ढलैया जो किया गया इसकी गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा गया। संवेदक जो है कि इसमें जो है कि घटिया सामग्री देके इस रोड को बनवाया और जो है कि आज वही स्थिति है कि पूरे जो है कि मैंने साफ रोड बर्बाद है। आपकी क्या मांग है? हम लोग का मांग है कि इस रोड को यथाशीघ्र जो है कि इसका रिपेयर किया जाए। साइड में जो है कि बहुत जगह रोड टूट गया, बोल्डर पिचिंग किया जाए, मटेरियल गिराया जाए ताकि यह रोड सुरक्षित रह सके। नहीं मांग पूरा हुआ तो इसके लिए आंदोलन करेंगे हम लोग। पहले तो हम सरकार में हैं, सरकार के से गुराह लगाएंगे, पहले डीएम साहब को कहेंगे, डिपार्टमेंट को कहेंगे। आगामी नवंबर महीने में भदौरी बनारस यूपी में यूपीसीएल कप टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर टूर्नामेंट के प्रोप्राइटर मंगेश सिंह के नेतृत्व में एक प्रेस वार्ता की गई। बताते चले कि इस टूर्नामेंट में यूपी और बिहार के खिलाड़ी अपना दमखम दिखाएंगे। इस टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए सर्वप्रथम आवेदन पत्र भरना होगा, फिर चयन के बाद ट्रायल की प्रक्रिया पूरी होगी। इस टूर्नामेंट में 16 टीम भाग ले रही है। आज के प्रेस वार्ता के दौरान टूर्नामेंट के आयोजनकर्ता मंगेश सिंह के साथ सूरज तिवारी, ओम पांडे, सचिन त्रिपाठी, अरुण गौतम, अनुभव सिंह, रवि झा, विष्णु कुमार, गौरव कुमार उपस्थित रहे। उसमें बिहार और यूपी के सारे प्लेयर खेलने वाले हैं। आईकॉन में इंडिया से कहीं से भी प्लेयर आने वाले हैं, जैसे करण अम्बाला हुए और अपना तीसरा 7 फुटे हुए। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे रखे क्योंकि यहाँ के जो प्लेयर हैं हमारे यहाँ पे आए और उनको बहुत अच्छी सुविधा मिले और अच्छा खेले और हमारे यूपी और बिहार का नाम रोशन हो। इसमें टोटल 16 टीमें खेलेंगी और 4 ग्रुप में रहेंगी। टीम तो यहाँ बहुत सारे आए हैं, उड़ीसा से हैं फाइनेंशियल लोग और बिहार से हैं, यूपी से हैं, राजस्थान से हैं।
ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के राष्ट्रीय व्यापी कार्यक्रम के तहत देश भर के तमाम समाहरणालयों पर विभिन्न मांगों को लेकर युवाओं के द्वारा प्रदर्शन कर विरोध जताया गया। यह प्रदर्शन कार्यक्रम भागलपुर स्थित घंटाघर चौक से समाहरणालय तक विरोध मार्च निकाल कर प्रदर्शित किया गया। इस कार्यक्रम में ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के बिहार अध्यक्ष संजीव सुमन ने कहा कि हमारी मांगे हैं कि देश में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई पर रोक लगाया जाए और युवाओं के लिए राष्ट्रीय युवा नीति बनाई जाए। यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो 18 नवंबर को पूरे देश के युवा लोग दिल्ली पहुंचकर पार्लियामेंट का घेराव करेंगे। राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत में तमाम समाहरणालयों पर युवाओं का प्रदर्शन विभिन्न मांगों को लेकर के करना निश्चित किया गया था 9 अगस्त 2024 को। उसी कड़ी में आज हम लोग यहाँ भागलपुर समाहरणालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों के समर्थन में, जिसमें हमारा मांग है कि देश में बढ़ती बेरोजगारी, बेकारी पर रोक लगाई जाए, महंगाई पर रोक लगाई जाए और नौजवानों के लिए राष्ट्रीय युवा नीति बनाया जाए और भगत सिंह रोजगार गारंटी एक्ट, जिसको शॉर्ट में बनेगा बोलते हैं, इसको लागू किया जाए और हमारे युवाओं के लिए काम नहीं तो भत्ता जाके 10,000 रुपया मासिक दिया जाए। भागलपुर के जिला मुख्यालय में संयुक्त किसान मोर्चा के देशव्यापी आह्वान पर कॉर्पोरेट भारत छोड़ो दिवस के अवसर पर 17 सूत्री मांगों को लेकर घंटाघर से समाहरणालय तक प्रतिरोध मार्च निकालकर जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह धरना कार्यक्रम का आयोजन पूरे देश के जिला मुख्यालय में आयोजित किया गया। इस संबंध में दशरथ प्रसाद ने कहा कि यह हमारा कार्यक्रम देशव्यापी संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में जिले के सभी मुख्यालय में किया जा रहा है। इसके तहत हम लोगों की 17 सूत्रीय मांग है, जिसमें हमारे देश के किसानों को MSP मिलना चाहिए, जिसका संवैधानिक गारंटी हो। साथ ही जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है उसे लागू किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बिहार में बिगड़ते कानून व्यवस्था, हत्या, बलात्कार, डकैती जैसे अपराधों पर अंकुश लगाया जाए। और इस अगस्त क्रांति दिवस के मौके पे संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरा देशव्यापी जिला मुख्यालय पर आज प्रदर्शन का फैसला लिया है। हम 17 सूत्री मांगों को लेकर करके आज भागलपुर में जिला पदाधिकारी के समक्ष यह प्रदर्शन लेकर के आए हैं। हमारा मांग है कि जो किसानों को MSP मिलना चाहिए उसकी कानूनी गारंटी हो और वो उसे लागू करे। हमारा मांग है कि जो स्वामीनाथन आयोग का रिपोर्ट है उसको लागू किया जाए। हमारा मांग है कि इस पूरे बिहार में जो बिगड़ती कानून व्यवस्था है, जो लगातार हत्या, लूट, डकैती, छीना झपट की घटनाएं बढ़ रही है, उस पर अंकुश लगाया जाए। कल भी भागलपुर में एक हत्या हो गई, दिन दहाड़े उसको जो है मार दिया गया और यहाँ का जिला प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। अभी तक हत्यारा पकड़ाया नहीं। उसे हत्यारा पकड़ने की हमारी मांग है। साथ ही हमारी मांग है कि जो बेरोजगार नौजवान है उसको रोजगार मिले या नहीं तो बेरोजगारी भत्ता मिले। हमारी मांग है कि जो खेत मजदूर हैं, जो काम करते हैं खेतों में, उनको जो है पेंशन मिले। एक उम्र के बाद 10,000 रुपया पेंशन लागू किया जाए किसानों और खेत मजदूरों के लिए। साथ साथ जो लेबर बिल को है जिसे वापस लेने की बात हम इस आंदोलन में कर रहे हैं। हमारी मांग है कि तमाम जो ये गंगा नदी है या और इस तरह की जितनी नदियां हैं उससे नहर जोड़ करके पूरे भागलपुर में इसको जो है नहरों में तब्दील किया जाए ताकि सिंचाई के काम में किसानों के काम आ सके और वो सिर्फ प्राकृतिक वर्षा पर निर्भर ना रहे। सरकार उसके लिए ये योजना बनावे। प्रदर्शन कहाँ से कहाँ तक? प्रदर्शन हमारा घंटाघर से निकला 12 बजे।